सरोर सीधर ध्यान आरे लली भई करमन पी आरे लली भई करमन पी है जननी के पर गए लात भवन में रोई हमारे तुम्हारे कारण से मेहतारी के लात मारी है सुताने आरे तरब कछु छोड़ जातो आरे तरब कछु छोड़ जातो परती मारू प्याओ मेरी कहना है जातो मैया गैर हो रही थी तो बेटियों के नेत्र सांस उछल रहे राज में सुनियो ध्यान लगाई नानी ने गई महल में अरे की पहले जो बेटी दोनों रो रही थी रात्रि का समय होने के लिए आया था और जिस समय मैया महलों में पलंग बिछा करके सोई है तो दोनों बेटी विचार कर रही थी कि जाति तो हमें जन्म दो महतारी ने अगर तबई मात देती तो जो आज नौबत नहीं आती। आज दोनों बेटियों ने रात्रि में सलाह मिलाई है और सलाह मिला करके कर्म कौन सा की थी दोनों और बीच भवन में सोई रही तब नींद मिलाई है गवाई सोई महल में
में बतला रही है। आज हम अपनी महतारी को छोड़ करके अपना प्राण गंवा देंगे तो हमारी महतारी के लिए क्लेश नहीं हो। तो रात्रि का समय था और दोनों बेटी भवन से निकल कर गया। जा रही थी, लेकिन मैया को पता नहीं था कि मेरी बेटी जा रही है। और जब बेटी दोनों पढ़ करके चली है, जाकर के सागर के पार पर खड़े हैं काले। और मन में यह विचार कर रही थी कि हम ताल में कूद करके अपने प्राण बचा उसी ताल की पार में एक तन महात्मा भजन कर रहे थे। और जब एक तन महात्मा भजन कर रहे थे, एक तन महात्मा ने जो नजर घुमाई है दोनों बेटियों को। अब कर्म कौन सा दोनों बेटियों क्या एक तन महात्मा विचार कर रहे हैं, अगर दोनों पुत्री मर गई तो मेरा भजन भंग हो जाएगा। आज एक तन महात्मा उठ करके दोनों बेटियों से कहा, बेटी तुम कौन हो, मरना क्या चाहते हो? बाबा हम हिम्मान की बेटे हैं दोनों, और हमारे पिताजी ने हमारी महतारी की कमर पर हाथ मारा। बेटे क्यों? हमारी महतारी ने शादी की गई थी, लेकिन हमारे पिता ने एक बात नहीं मानी, तो हमारी महतारी के लात मारा। इसलिए हम मानना चाहते हैं कि हमारे पीछे और महतारी कष्ट भोग रही है। बेटी तुम मरो मती। क्यों? तुम मरो मती। मैं तुम्हें एक अकल बता रहा हूं, बताओ। अकल यह है कि तुम
अपने पिता के भवन के लिए जाओ। अरे प्रभु, अगर हम नदी में अवस्था में पहुंच गए तो हमारा पिता जीवित नहीं छोड़ेगा, जान से मार देगा। बेटी तुम चिंता मत करो, तुम जाके तो देखो, तुम्हारे पीछे पीछे में आ रहा हूं। आज दोनों बेटी और नगिन अवस्था में चली, और जब नगिन अवस्था में चली तो हिम्मत ने देखा कि मेरी पुत्री आ रही है। हाँ दुर्योधन को ब्याह ही है। जिस समय दोनों पुत्री पहुंचे हैं तो हिम्मत ने कहा है, बेटी तुम नगिन अवस्था में कैसे आई हो? पिताजी हम मरना चाहते हैं तुम्हारे हाथों से। तलवार उठा करके जिस समय नगिन तलवार थी, बेटियों का कलेजा कांप गया। अब देख रही है बेटी पीछे मुड़ करके, जब महात्मा जी ने हमें दिखाई और महात्मा के पीछे ही गए, और तब हिम्मत ने कौन सा काम किया? साधु ने आकर के कलाई को पकड़ लिया, ठहर जाओ। आप कौन हो? मैं एक तन महात्मा हूं, मेरी कलाई को क्यों पकड़ाए? तुम्हें दिख नहीं रहा है कि मेरे सामने में नगिन अवस्था में खड़ी है? जान से मार दूंगा दोनों को। महाराज एक बात कहें हम, तुम्हें यह पता होना चाहिए कि दोनों बेटी तुम्हारी सियानी हैं, इनका विवाह कर देना चाहिए। राजा ने कही, एक तन महात्मा, आज अगर तुम संत नहीं होते तो तुम्हारा शीश काट देता मैं। तुम जानते ही हो मुझे, मेरे काया में कितना बल है। अगर मैं शादी करूंगा तो राजाओं को दौर पर जाकर के मुझे मत्था टेकना पड़ेगा, और तुम्हें माने मत्था किसी टेकता नहीं। तब एक तन महात्मा बोले, महाराज एक बात और सुनो हमारी, अगर तुम विवाह नहीं करना चाहते हो तो क्या? राजा एक काम करवाए,
तो मंडप करवा दो आंगन में और दोनों बेटियों का विवाह अपने साथ में कर लो। राजा ने कही महात्मा, आज अगर तुम महात्मा नहीं होते तो मैं तुम्हारा शीश काट देता। अब तो तुम ज्यादा ही बुरी बनी गई हो। ऐसे हुआ तुम्हें कि अपनी बेटी से विवाह करें। महाराज तुम्हें शर्म ज्यादा लग रही है। ऐसा करो, अपने बेटे का विवाह अपने साथ में कर लो। तब एक तन महात्मा कह रहे हैं, अगर महाराज एक बात हमारी मान ले और ये बोलो तो विवाह को लेकर तो हम बता देते तुम्हें कि बताओ कि विवाह के कल ये है कि 4 में एक आता तो भाई